अरे और हाल चाल सब ठीक है यार भैया। अरे यार भैया आज ये पुनवासी आया। पुनवासी चलो चली गंगा नहाए। हम यार हम बकरिया जोन पाले रहीन हैं। हम कहा यार गंगा मैया अगर हमारा बकरिया ठीक ठाक बच्चा दे दी तो हम बैकुंठी पुंजावे अबे गंगा महाराज दर्शन करे जा पैकर्मो लगावे का है। मानता है का तो अब का भाई माने हैं यार हमें वो बहुत दिन से एक मानता माने बैठन। कौन मानता है? मानता हमारो बड़ा तगड़ा कमजोर नहीं ना यार। हम जब घर में नहीं रही ना यहाँ हुआ ना जाओ यहाँ जो हम घर में नहीं रही ना तो यार हमें घर में साले धिंगारा घुसे रहा और धिंगारा जब से हमें घर में घुसे लाग हवा मेहरिवा हमसे मुंह फुलाए रहा था। भाई जब एक दिन मेहरिवा का कहा पानी लेके दे जाए तो कहा था ली हो जाए। एक दिन हम कहा कि कह रे बता हमारे खटिया का बिस्तरा का होगा कहीं हम का जानी और खटिया का बिस्तरा सार हमें वही खटिया के नीचे भी छावा हो। यार तो तबे से हम एक चीज माने है कि हे गंगा महारानी हमारा अगर धिंगरन से घर साफ हो जाई हमें धिंगरा घर से पिंड छाड़ दिया है तो हम तुहका नहाए उबे और तुहरे दर्शन करबे चाहे ठाढ़े ठाढ़े चाहे परिक्रमा कई तो परिक्रमा लगाए के चले का है बैकुंठी बनवा लाई हमारो ले आओ का धन्य है बेटवा भगवान करे तुहरी अम्मा के हितना लड़का तुहरी नहीं के और हूँ हम कहीं का कहा पहले हमारा अम्मा बुढ़ा जल्दी जल्दी रहे लड़का हो अरे बुढ़ा के तो का कोनो जरूरी है बुढ़ाने में तो लड़का हो। चलो ये एक बात बताई गंगा महारानी के जयकारा लगाओ बोल गंगा मैया की जय बोल मात गंगे की बोल तोरी खींचन वाली की। अरे तुम तो मोरे प्राण आधार हो कन्हैया तुम तो मोरे प्राण। कन्हैया जी के जन्म भयो है जन्म भयो है भैया जन्म भयो है। यार ये ठे से बैकुंठी पकड़ा दी हो ठे जल्दुआ दी हो और चलो चली तई के चार चबाइना तो ले ले घर उना मा आओ अबे चल चबाइना भाई चवैया बना लाए कि नहीं ऐसे लौटिया नहीं यार ऐसे लौटिया। अरे घर उना मगन साला ताला ही लगा फिरो मेहरारू को कहीं नहीं करके हमका जान पे बरसीन काटे चली गई तुम्हारा मेहरारू बरसीन काटे चली गए हमारा मेहरारू की ढूंढी भी है दीस का बांधे हैं तुहार मेहरारू सुरक्षित है ना। अरे हमका बहुत मानत है यार। और एक बात और सुन तो दू ठाई ले आओ का अब का है यही में चलो नाश्ता चलो कर लिया जाए यही में पनपिया हो जाए आगे कौनो हाँ, की दुकान चलो। और एक काम करो आगे कौनो की दुकान में खाए पी ले जाए मुंह पहुंचा जाए चल दी। अब का यार मुंह पहुंचे कपया अपन खुदे पूछ हाँ कहाँ कन्हैया जी के जन्म भयो है हाँ जन्म भयो है भैया जन्म भयो है जलम भयो हो भैया जलम भयो कहवत बाजत आनंद बधैया तुम तो मोर प्राण आधार हो कन्हैया
हाँ हाँ मथुरा कन्हैया जी के जन्म भयो है, जन्म भयो है भैया, जन्म भयो है। गोकुलम बाजत आनंद बधैया, तुम तो मोर प्यार आधार हो कन्हैया, तुम तो मोर प्यार। बोल डोरी खींचन वाली की जय बोल, लाल फरहरा वाली की जय। देखत के तही कितने खिचुहिए मुंडी काढ़े हैं। हाँ। हाँ हो को खिचुए तोरे और तोरे गाले पर काय आए चढ़ा जाए। हाँ। एक काम करो, एक काम करो, चलो चलिए यही घाटे पर बैठ के पानी वानी पी ली जाए, उसके बाद में नहा धो के मेला वेला देख के तब चले कोई। या काम न हो हैं? चलो हुआ जो उन्हें बड़ी बड़ी वह हुआ पन्ना ही की मछरियां ही दिखाती, पहले चलो उनका सतुनी गले भूंजी खाई। नहीं में ये दर्शन करे आए यानी मछली भूंजे खाया है। चलो पहले खा पी लीन जाए तो नहावा जाए। पहले नाश्ता पानी कर लियो, फिर जौन खाए पिए रहे धो जाए। हाँ सही रही। आए आओ का हाँ बैठ चलो यही भीटा में बैठो, भीटा पर। आए बाप हाँ हाँ ऊंचे बैठा जाए जौने तय के हवो बयार लागे और दुनिया के में आलो दिखाई। हम खोली पे चबावा जा चली। हाँ चलो कावे कुछ ना काहे उचके लागे। नहीं ना पेड़ ज्यादा करी एको न दे पाए। कहे हो यार बताओ। जब बोल रहे हैं हाँ। तो काहे बे ठेली ढकेली कर रहे अरे यार भैया यार ये बताओ यार तुम्हारा माँ कौन भारी भारी दुश्मनी है, हम तो हका ठेली ढकेली कहाँ की है यार। परेशान न हो, खोले दियो। दू है, एक तुमका दे दे, एक हम खा। हम तुमसे सौ सौ बता दे, हम तो हका ठेले नहीं ना, हमका जान पाए तो बारू आए और है बारू आए सर की है। हां मुका लागत कगारा भसड़ गवा। हाँ वही आए यार, हम तुम्हार पुरान दोस्त हैं, तुम तो हका ठेले ढकेला का। वही तो कहे ठेली ढकेली कहाँ से हुई रही। चलो सब बैठो।
तुम लोग मेरे पास हो। आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ और इस बंधन से मुक्ति दिलाओ। आओ। आओ, मेरे पास आओ। आप तो मर गए हो महाराज। अब आपके चराई बरखी सब होइगा, सब पूरी खूब खाइन महाराज। द्वारपाल, हाँ महाराज। ये सब माँ गंगे की कृपा है। हाँ महाराज, कायम सब ये उस मालिक की कृपा है जाबे रक्षक राम होए, जाबे रक्षक राम है, मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके, चाहे जग बैरी सो होए। हाँ महाराज, सही है। अभी हमारा साईं जिंदा है, इसीलिए ये माँ गंगे के शीतल जल जब इस मुख में गया तो सतवंती का जहर जो मेरे बदन में था वो मात गंगे ने ले लिया। आज उन्हीं की कृपा है जो हम इस किनारे तक लगे थे और आप लोग ये शिला पत्थर समझकर बैठे हैं और आप इसी सीने पर जैसे ही बैठे, नारायण की देन है जो आत्मा वापस आई। हाँ महाराज। अब ये हमें बताओ जूनागढ़ में क्या हो रहा है महाराज, और जूनागढ़ प्रजा हमारी किस हाल में है। महाराज, जब से आप गुजर गए महाराज, जो महारानी है अब मंत्री जी मिल के
राजकुमार का भैया का खूब सतावती महाराज। हाँ महाराज। मालूम है वो हरामजादी मेरे बेटे के ऊपर जरूर कुछ न कुछ करती होगी, हाँ महाराज। लेकिन मेरे जीवित की खबर जूनागढ़ वालों को खबर ये नहीं देना ठीक है महाराज। कि महाराज जसवंत सिंह जिंदा है, अच्छा महाराज। और पल पल की खबर हमको देते रहना। महाराज आप मिली हो कहाँ? हम खबर मैं जसवंत सिंह खत्म हो गया है ये दुनिया जानती है, हाँ महाराज। और हम इसी दरपे से चंबल घाटी की ओर चलते हैं, और चंबल घाटी में माँ काली का मंदिर है, उसी मंदिर पर हमारा रहन सहन होगा, ठीक है और वहीं पर एक हम गिरोह तैयार करेंगे। ये जसवंत सिंह नहीं बल्कि एक बागी जिसका नाम डाकू मलखान सिंह होगा, और ये मलखान सिंह का ऐलान रहेगा। जिस तरह जूनागढ़ के अंदर खुशियां मनाई जाती थी, शहनाइयां बजती थी, हर घर में खुशी के दिए जलते थे, उसी तरह मेरा हुक्म है, हमारा ऐलान है, जूनागढ़ के अंदर खुशियां मनाई जाए, और जो कोई खुशी मनाने से रोकता है वो सबसे पहला दुश्मन मलखान सिंह का होगा। जाओ पल पल की खबर देते रहना। दुर्जन सिंह और महारानी सतवंती, मैंने ये दिल में सोच कर रखा है कि उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन का मुझे इंतजार है। आज के बाद सुबह का सूरज तू नहीं देख सकता दुर्जन, ये मेरा ऐलान है, क्योंकि हमारे मालिक ने तुम्हें ही खत्म करने के लिए आज जिंदा रखा है। कि विधाता तेरे और विधाता तेरे खेले है अजब निराले, विधाता तेरे मालिक तेरे, विधाता तेरे, वो मालिक तेरे खेले है अजब निराले, विधाता तेरे। किसी को तूने भीख मंगाया, किसी को राजी रजाया, किसी को तूने भीख मंगाया, किसी को राजी रजाया, जैसी जिसकी करने मालिक वैसा ही फल पाया, जैसी जिसकी करने मालिक वैसा ही फल पाया। किसी को माला माल कर दिया हो, किसी को माला माल कर दिया, किसी को पर गए लाले, विधाता तेरे खेले है अजब किसी को माला माल कर
दिया किसी को पर गए लाले विधाता तेरे खेल है जय बोली वाले। आज के बाद ये मलखान सिंह जब लौटेगा, जब भरबूते अपनी गिरोह के साथ मैं तैयारी बना लूंगा। एक दिन इसी जूनागढ़ के अंदर इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। विधाता तेरे खेले हैं या जय निराले विधाता तेरे। आज मैं खुशियों से फूला नहीं समा रहा हूँ। जिस बेटी की मैंने जान बचाया आज वो सयानी हो गई है और इंटर में प्रथम आई है। आओ आज हम अपनी बेटी का आने का इंतजार करता हूँ। पिताजी नमस्ते। आज आपके पास कुछ ख्वाहिश लेकर आपके पास आई हूँ। शौक से कहो गुड़िया, आखिर कहना क्या चाहती है? और यही अर्जी बाब है तुम्हें से हमारी, यही अर्जी बाब है तुमसे हमारी, यही अर्जी बाब है तुमसे हमारी, बचन मान लीजिए पिताई के हमारी, बचन मान लीजिए। चमन घूमने जाऊं पिताजी, चमन घूमने जाऊं पिताजी, मुझे दो इजाजत ऐ बाबुल हजारी, मुझे दो इजाजत। पिताजी मैं घूमना चाहती हूँ और इसी के वास्ते आपके पास इजाजत लेने आई हूँ। ठीक है मेरी गुड़िया, अगर तुम्हारे दिल में चमन घूमने की तमन्ना जाग हुई है तो शौक से जाओ, शौक से जाओ बेटी और चमन घूमने दे रहा हूँ इजाजत तुम्हें इस घड़ी। शाम होने से पहले आ जाना महल, वरना दिल में मेरे पड़ जाए बेखरी। आपके कहने का मतलब है कि शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं? क्यों नहीं मेरी तो गुड़िया, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। शाम होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी। शौक से जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। हमारी बेटी चमन घूमने गई है और हमारी ड्यूटी सीमा सरहद पर लगी है। आओ मैं अपनी ड्यूटी को हिफाजत अच्छी तरह से निभाता हूँ। अपने पिताजी से इजाजत मांगकर मैं तो घूमने चली आई हूँ और शाम होने से पहले घर भी जाना है। अरे मिलते मिलते हंसी वादियों में, और मिलते मिलते हंसी वादियों में
दिल खो गया तो क्या करोगे? ओ अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे? मिलते मिलते हसीना, इसका दीवाना तो सारा जहां नसीबों से भेजती है मोहब्बत यहाँ। इसका दीवाना तो सारा जहां नसीबों से भेजती है मोहब्बत यहाँ। दिलों के फसाने बनाते रहेंगे, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे, नगमे वफाओं के गाते रहेंगे। मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे? की बिजली गिराओ, बिजली गिराओ, लब चूम लूं मैं, जरा पास आओ। यूं यदा हो की ए पाकिस्तान, यहाँ तो आए थे हम शेर का शिकार करने के लिए, लेकिन यहाँ तो हिरनी नजर आ रही है। अरे हाँ साहब, लेकिन पाकिस्तान, ये हकीकत है, ये हकीकत है, नहीं कोई कहानी है। और तुम्हारी गजल से ज्यादा अच्छी तो तेरी जवानी। कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज ये दुर्जन सिंह भी देखेगा कि समंदर में कितना पानी है। आए लड़की, आए लड़की, तू कौन है और घूमे चमनिस्तान। आए लड़की, तू कौन है और घूमे चमनिस्तान, और तेरी सूरत गोरी देख कर दिल काफी है। ओए, बस, जुबान को लगाम दो। लगाम तो घोड़े के लगाई जाती है, और तुम मुझे जानना चाहते हो? क्यों नहीं? मेरा नाम जानना चाहते हो? और मेरा नाम सुनो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। क्या सोच रहे हो? तुम कुछ सोच रहे हो क्या? सोच रहे हैं, अच्छा, हम सोच रहे हैं कि तुम चलो लो मेरा नाम डालो और चलो यहाँ से। और नाम मेरा
गीता सुनो, आज सुनो लगा कर ध्यान। नाम मेरा गीता सुनो और सुनो लगा कर ध्यान। जूनागढ़ की रहने वाली मैं, यही हमारा अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। चलो मेरा यहाँ तू आई थी अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से हमारी मर्जी के बिना तू नहीं जा सकती। ए गीता, तुम्हारे बाप का राज है क्या? तो दिल लिया छीन जबरन मेरा कुल बदन, और दिल लिया दिल लिया छीन जबरन मेरा कुल बदन। अच्छी लगती नसीहत तुम्हारी नहीं, और छूटा चैनो अमन हुआ क्या कुल बदन। छूटा चैनो अमन हुआ व्याकुल बदन, और जो लगी आग दिल की बुझा दे मेरे। तो तू न मानेगा ऐसे, अरे बेशरम तू ना माने ऐसे। अरे बेशरम तुझसे गुफ्तार करना भी बेकार है। जलती ज्वाला हूँ मैं, छेड़ कर देख ले, तुझको सौगंध है गर जलाया नहीं। गीता, इस दुर्जन सिंह को जो भी चीज पसंद आ जाती है, राजी से और अंदाजी से मैं उस चीज को हासिल करके छोड़ता हूँ। और हाँ, हमारा कहना मान ले तो राम कसम मैं तुझे अपनी ठकुराइन बनाऊंगा। ओए हट, कुत्ता कहीं का, नीच कहीं का, बेशरम ए बुढ़ा कहीं का। तेरे पैर कबर में लटके हुए हैं और तू इनसे ज्यादा बोल रहा है। क्या कह रहे हो? गीता, तुम्हारा कहना मान लूं क्यों? क्यों नहीं? ठकुराइन बनाना चाहता है, ठकुराइन बनाना चाहता है तो जा अपनी बहन बेटियों को अपना ले और बना ले ठकुराइन। ओए बाप रे, खड़े खड़े सुन लियो, बहन बहन का कहता है। एक बात और सुन, लड़की हमें लम्बरदार के बहन नहीं ना, बहन है, लेकिन जनती है ग्राम समाज में दी है। गीता, तेरे हुस्न का है ये कमाल, हाँ मेरी जान। तेरे हुस्न का है ये कमाल, मुझे मार ना डाले। तेरे काले काले बाल मुझे मार न डाले। क्या चलेगा जब भी चाल, मुझे मार न डाले। तेरे गोरे गोरे गाल मुझे मार न डाले।
साली मैं तुझे समझा रहा हूँ और तू हमें अपने नखरे दिखा रही है, इसलिए समझाने से कोई फायदा नहीं। ए पाकिस्तान, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में हमें राजी से कोई हमारी बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं होता, मान तो जात प्यार करब कईयो तरह का होत है, तरीका अलगो अलग क्योंकि जो बात राजी में होती है वो नाराजगी में नहीं होती, लेकिन हमें जबरदस्ती ही करना पड़ता है। ये लम्बरदार जबरदस्ती में कम मजा आवत है, प्यार कईयो तरह के होत तो है। साले इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये साली तो नखरे दिखा रही है। हम कहे थे भरी बाजार में प्यार करो, मेला ठेला में प्यार करो, बीच में आलामा। हमारी बात सुन, हमारे पास वक्त बहुत कम है हाँ, यही तो। और काम बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसी वक्त इस साली कि मैं असमत को लूट के छोड़ूंगा। और हाँ गीता, एक बात तू अच्छी तरह से जान ले कि हमारे इस चंगुल से बचाने के लिए तुझे यहाँ कोई नहीं आएगा। नहीं तो क्या करेगी? अरे ओ इसे छोड़ कर दूर हट, ओ पाजी शैतान। इसे छोड़ कर दूर हट, ओ पाजी शैतान। हर वरना इस शमशीर से और ले लूं तेरी जान। राजकुमार जयसिंह और मुंह संभाल कर बात कर, अबे काबू में रख होश। मुंह संभाल कर बात कर और काबू में रख होश, और वरना एक ही हाथ से अब एक ठंडा कर दूं जो। तो ताल में ठोकता हूँ तुझे बेशरम, ताल में ठोकता हूँ। तो ताल में ठोकता हूँ तुझे बेशरम, इस जमी पर लिया मैंने अवतार है। और पन बबर शेर नारी पे हमला करे, पर शेर नारी पे हमला करे। तेरी सूरत पे 100 बार इंकार है, पर शेर। राजकुमार जयसिंह, हमारा कहना मान और हमारे रास्ते का रोड़ा मत बन। नहीं और हाँ जयसिंह, क्या कहना चाहता है? अफसोस और बहुत बड़ा धोखा। अगर तू हमारे राज दरबार का राजकुमार नहीं होता तो फिर क्या करता तू? तो अब तक तू हमारे सामने खड़ा नहीं। विकास, अरे चबे, तू अपनी जान की खैरियत चाहता है तो मेरा कहना मान, चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहाँ से निकल जा। अगर काश मुझे क्रोध आ गया तो तेरे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भी। नाराज ना हो, एक बात सुन लो लम्बरदार, आओ हम तुम समझ ले। एक काम करो, ये जूनागढ़ रियासत में ये बचा लिहिन तो यही लड़की है कि तो बचा लिहिन, और का बचा ले का सारी दुनिया की जिम्मेदारी ले है। चलो वह टोला चली कौनो बूढ़ डांगर का गिरा दीन जा। कि कौनो बुढ़वा तुमका हुलिस न हुई, समझे? बूढ़ डांगर का गिरई हो सारे।
राजकुमार जय सिंह, कहिए। हमारा कहना मान और चुपचाप यहाँ से मैं भी कह रहा हूँ कि मेरा कहना मान। अगर काश नहीं मानेगा तो आज जय सिंह के हाथों बेमौत मारा जाएगा। और आज मैं तेरा कहना मानूं। अरे सोच एक बार, मेरे ही दरबार में 2 टके का नौकर, और तेरी औकात आज इतनी हो गई कि मुझसे बात कर रहा है। अरे तेरी औकात मेरे सामने जूतों के बराबर है। जा यहाँ से चला जा। आज मैं तुझे छोड़ दे रहा हूँ। आइंदा से ऐसी गलती करते दोबारा मिला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। राजकुमार जय सिंह, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये दुश्मनी तुझे इतनी महंगी पड़ेगी ना। अगर मैंने तुझे एक एक दाने के लिए मोहताज नहीं किया तो समझ लेना कि मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने तुझे घर से बेघर नहीं करवा दिया तो समझ लेना कि दुर्जन सिंह ने कुछ भी नहीं। वाह दुर्जन, तू मुझे घर से बेघर करवाएगा? तेरी बात मेरे दरबार में मानी होगी। हिंदुस्तान, इसको सबसे पहले पकड़ कर लाओ। हिंदुस्तान, इसको लेकर आओ। ये हमें लगता है पागल है। चल जाओ। ए माफी हमसे मांग रहे। डरो मत, तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आए हैं। इसके लिए, पगले के लिए। हाँ नौजवान, इधर आइए। अभी आप मुझसे कह रहे थे, इसका कॉलर छोड़ दो, इसका कॉलर छोड़ो, कि मैं इसके लिए लड्डू लाया हूँ। जरा इसे लड्डू खिलाओ। सामने आओ। क्या बोला? लड्डू? यही बिकती बताओ। तुम ठीक आदमी हो, पकड़ के पाकिस्तान, आज तुम्हारे लिए मैं ऐसा लड्डू लेकर आया हूँ, शायद वो ऐसा लड्डू कभी तुमने किसी होटल में नहीं खाया होगा। बड़ी बड़ी बूंदी वाली देना। सबसे बड़ी बूंदी, मतलब ऐसा लड्डू कभी खाया ही नहीं होगा। उसमें बूंदी वाली में रस रहता है। रस रहता है ना? और जो वो पिसान की नहीं होता है उसको मत देना, वो साली ऐसा करो, गटाई में टक जाती है। लड्डू खाना है ना, हाँ, तो हाथ जो है फैलाओ, तभी तो लड्डू मैं दूंगा। दे दियो, बैठ के खा लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं देता हूँ मैं। खड़े होकर हाथ फैलाकर मुझसे कहो, मैं तुरंत लड्डू दूंगा तुम्हें, लेकिन खड़े होकर फैलाओ। तुम लोग लालच में मत पड़ो भाई, हम पहले खा लेंगे, जो बचेगा आप लोगों को देंगे। अगर खाना पाकिस्तान है, तैयार हो गए? हाँ बिल्कुल तैयार हो गए? क्या हुआ? हमारे पाकिस्तान में इस तरह के लड्डू नहीं मिले ना? आज तुम हिंदुस्तान आए हो, ऐसा लड्डू तुम्हें मिल गया है, शायद तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। इधर आ सामने। तू जाना चाहता है ना, ये जो हाथ हम लोगों के सामने जोड़ रहा है, हम लोग तुझे समझो माफ कर दिया, लेकिन काश ये लड़की अगर तुम्हें माफ कर देगी तो हमने माफ कर दिया। हमसे सबसे ना मांगा माफी, हमका थोड़ी दूर जने के छेड़े हो, ये लौंडीवा का छेड़त रहे हो।
यही से माफी मांगो या माफ कर दी सब माफ है। हाँ यार को तो नहीं छुए दीन ये। मैं जितना कहता उतना कर। माफी मांग लोगे, अगर वो माफ कर देगी तो आराम से शौक से तुम जा सकते हो। अब का ये है लड़की, इसके शर्म लगती है। हम माफी मांगेंगे हमें शर्म लगेगा। आप चाहे बावन भाई मंगवा क्यों शर्म लगेगी? उसमें शर्म की क्या बात है? अगर काश कोई इंसान गलती करता है तो माफी मांगने में कोई शर्म की बात है? ले आओ दियो, अब तो चली हम। क्या मांगने की बात हो रही है? काम आगे करो। माफी मांगने को बोल रहा हूँ। भूल गए ना बिट्टी, हमने जो कुछ किया या नहीं किया उसे भूल करके मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से ऐसा काम नहीं करूंगा। कहाँ पकड़ी हमारे कैसे मांगी जाती है? पाकिस्तान को सबसे पहले बताओ। क्या कहती है? इसी तरीके से माफी मांगेगा। हाथ जोड़ो, अपन हाथ जोड़ो, सारे हमार हाथ जोड़ी होगा। अपन जोड़ो सारा। ये कहती है कहा बिट्टी हमका माफ कर दियो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये तो कहो। यार ये तो मंदिर पर दुर्गा महारानी के तान हाथ जोड़ा जाता, ये तो बिटिवा इनके कहाँ हाथ जोड़वा होते। अरे माफी मांगे को तो मांगो नहीं, हम तुमको साफ ही करी। बिट्टी मुझे माफ कर। चलो जाओ। हिंदुस्तान देखो, समझ आता हो रहा है। है राजकुमार के बच्चे, सुन लो हमारी बात। पूरी भाषा बदल गई इसकी। है रे लौंडिया, 2 टके की लौंडिया, और तू सुन ले राजकुमार के बच्चे, जिस तरह भरे खुले आम और इस जनता के सामने इस लौंडिया से मेरी बेइज्जती करवाया है ना, 24 घंटा तू इसका साथ नहीं दे पाएगा। और ये अगर मुझको मिल गई ना, कतोवर हरी दोपहरी जंगल खराहरी असवारी बसवारी कहे तो जैसे फरियान जामुन हलाऊंगा हराम का। दे दीजिए। क्या बात है? देखो कोई बात नहीं है, अब ये चले गए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप भी जाओ अपने घर। अगर आज आप इस मौके पर नहीं आते तो मैं कहीं की नहीं रहती। और हमारे साथ में एहसान किया भारी है, हमारे साथ में एहसान किया भारी है। हमारे साथ में एहसान किया भारी है, हमारे साथ में एहसान किया भारी है। आप बन देवता गीता बनी पुजारी है, आप बन देवता गीता बनी पुजारी है। आप आते नहीं तो खाक हो जाती इज्जत, आप आते नहीं तो खाक हो जाती इज्जत, आप आते नहीं तो खाक हो जाती इज्जत, आप आते नहीं तो खाक हो जाती इज्जत। उम्र भर के लिए गीता हुई तुम्हारी है, उम्र भर के लिए गीता हुई तुम्हारी है, उम्र भर के लिए गीता हुई तुम्हारी। यानी कि आपका नाम गीता है? हाँ। ये आवश्यक सूचना ये है, जो औरतें दवा के लिए जा रही थी, वो कृपया गाड़ी पुल के पास खड़ी हुई है, जा करके दवाई ला सकता है। धन्यवाद। ये लीजिए। और आज एहसान की बात कर रही है गीता, अरे इसमें एहसान न दे बीज कुछ हमारा है, इसमें एहसान न दे बीज कुछ हमारा है।
इसमें एहसान न दे दीजिए कुछ हमारा है, इसमें एहसान न दे दीजिए कुछ हमारा है, ये तो हर इंसान को होता यही गवारा है। और मेरी लाज को बचाने वाले सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। गीता, हाँ। काश तुमने हट, हट, हट। गीता, कहीं का। काश तुम्हारा नाम गीता है तो लोग मुझे जय सिंह के नाम से जानते हैं। अच्छा, जय सिंह। गीता, वैसे जितना प्यारा नाम है, कहीं उतने प्यारे आप हैं और आपके इरादे भी नेक हैं और नेक दिल इंसान हैं। गीता, इसीलिए एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ आखिर कहना क्या चाहते, जो कुछ कि कहना आज है। आपको देखकर और आपकी बातों से मैं ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जैसा नेक इंसान हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए सोचती हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बना लूं। वाह गीता, आज मैंने वक्त पर आकर तुम्हारी जान को बचाया और उसके बदले में तुम मुझे इतना बड़ा इनाम दे रही हो। गीता, क्या बात, मैं जा रहा हूँ और जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा कभी हरगिज होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता? नहीं गीता, इसीलिए तो कहती हूँ कि तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। कि तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। जैसे तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। आंखें तेरी हैं क्यों काली काली, बातें कहाँ गई वो प्यारी वाली। आंखें हैं तेरी क्यों काली काली, बातें कहाँ गई वो प्यारी वाली। तेरे होठों पे, तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रखी तो। आ मेरी जान, आ मेरी जान, आ मेरी जान, मैं तुझे अपनी जान। सैया भैया जरा थाम ले तू, सैया भैया जरा थाम ले तू, उसे किसी चीज का नाम ले। सैया भैया जरा थाम ले तो, उसे किसी चीज का नाम ले तो। तेरे होठों पे अपनी जुबान रखी तू। आ मेरी जान, मैं तुझे ठहरो। जय सिंह, क्या हुआ हिंदुस्तान, क्या नहीं हुआ, कहना क्या चाहता है तू, किस बात की? नहीं, मुझे कुछ बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन कहना, तेरे कहने का मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। हिंदुस्तान, गीता, क्या बात है? आज तुमने अपनी हद को पार ही कर दिया है। मैं ऐसा कभी सोच नहीं सकता था कि आज तुम्हारी जान को बचाने के बाद तुम मुझे इतनी बदतमीजी से पेश आओगी। अरे तुम्हारे घर में और कोई होगा, माँ बहन भाई बंद होंगे, अरे इतनी बदतमीजी से समाज में पेश आओगी तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम भी जाओ अपने घर। ठहरो। क्या आपके कहने का मतलब है कि ये समाज वाले
हमारे माँ बाप हमारे भाई बहन को क्या कहेंगे? क्यों नहीं? कुंवर जी, सच तो ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं क्या गीता? कि जिसकी मैं चिंता करूं। तुम ही बताओ, जिसका कोई ना हो किसकी फिक्र चिंता कर सकती है? गीता, तुम सच कह रही हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई नहीं है। गीता, अगर काश इस बात को मैं पहले जान जाता तो ये बात मैं तुमसे पूछता नहीं। लेकिन गीता, अगर काश तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं वादा करता हूँ ये जय सिंह तुम्हारा हाथ, तुम्हारा साथ जरूर थामेगा। सच सच में आपने मुझे कबूल कर लिया है? हाँ तो गीता। एक बार प्यार से अपने गले से लगा लो ताकि तन्हाई ये बेचैनी मिट जाए। गीता, मैं भी सोचता हूँ इसमें देर किस बात की। एक बार आओ मेरे सीने से लगो और दिल की प्यास बुझाओ। सच गीता, कुंवर जी, गीता, कुंवर। गीता। हमारे पूरा पट्ट दे मचा है, मैं तो सुनाएगी। क्या पट्टा से मचा? चुन्ना चुम्मा बोलते हैं नहीं, बहुत मार खाएगा हिंदुस्तान। चुम्मा जाऊं हिंगा ले। क्यों नहीं हिंदुस्तान। लेकिन एक बात है, देखो समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर सही समय से दरबार नहीं हटेंगे ना तो मम्मी भी डांटेगी। इसलिए आगे आगे चलिए आप। अगर मम्मी पूछें कि जयसिंह कहाँ है तो उनसे बोल देना कि उसके कुछ दोस्त मिल गए थे और उन्हीं से बातें करने लगा है। हाँ, ऐसा बता देना ताकि मुझे डांट नहीं मिलेगी। बता दे बे ट्रेनिंग पर लगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बोल देना कि दोस्तों के साथ कुछ बातें करता है, उसके बाद आ रहा है। कुंवर जी, और तुम्हें अपना बनाने की कसम, और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई। खाई है, खाई है। मोहब्बत क्या है ये सबको बता दूंगी। और भूल गया क्या इस घड़ी इस डाकू का। सरदार जी, आखिर कौन सा आपका ऐलान है जो आज ऐलान की बात कर रहे हैं? क्या कहा हराम कौन? जबकि सारा चूलागर का बच्चा बच्चा जानता है मेहरबान सिंह के ऐलान को, और तू कहता है क्या ऐलान है तुम्हारा? तो सुन, और तूने सौ कंठ मेरी भाभी का और सजा देने को मेहरबान
सरदार जी, इस ऐलान के विषय में मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी। अगर काश जानकारी होती तो मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आइंदा से गुस्ताखी कभी नहीं करूंगा ऐसी। बोल, कुछ कहना चाहता है? सरदार जी, कहना यही चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। तो कान खोल कर सुन ले। मेहरबान सिंह की डायरी में रहम नामक शब्द तो लिखा है नहीं। मानता हूँ इसके कानों में कचरा जम गया था। क्या तुझे भी मेरे ऐलान को तू भी नहीं जानती थी? ये क्या, इस लड़के के ऊपर हमारे ये हाथ बराबर उठे, लेकिन इस छोकरी के ऊपर जब मैंने अपना हाथ उठाया तो हमारे हाथ का अंतर धोखा क्यों दे दिया? हाथ का हंटर तो धोखा दे सकता है, लेकिन मेहरबान सिंह के बंदूक की गोली नहीं धोखा दे सकती। लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। हरामखोर, ये मेहरबान सिंह तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठहरो, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैं जानती हूँ कि डाकुओं को क्या चाहिए। सबसे पहले दौलत, दौलत ना मिली तो उसके बदले जान। तो ये लो, ये चैन मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और हम दोनों को बख्श दीजिए। ये क्या? एक काम करो तुम दोनों, आज ये मेहरबान सिंह तुम दोनों को छोड़ रहा है, लेकिन एक बात का वादा करो तुम दोनों कि आज के बाद तुम दोनों एक साथ नजर नहीं आओगे। क्योंकि मेहरबान सिंह का ऐलान है कि जब तक हमारे भाभी का कातिल हमारे इन हाथों से मारा नहीं जाता, तब तक कोई भी इंसान इस जूनागढ़ में खुशियां नहीं मना सकता। यहाँ तक कि बैंड बाजे के साथ शादी विवाह नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करने की किसी ने जुर्रत की तो मेहरबान सिंह उसे सजाए मौत देगा। वादा करो कि तुम दोनों एक साथ नजर नहीं आओगे। कभी नहीं होगा। ठीक है मेहरबान, हम दोनों वादा करते हैं कि एक साथ नजर नहीं आएंगे। वादा किया साला और मुकर गया। एक साथ मैंने जाने का वादा तुझे किया था ना, कहा था ना कि वादा कर। आज के बाद तुम दोनों एक साथ नजर नहीं आओगे। और उसे आगोश में अपने लेकर जा रहा था। चल मेरी बात सुन, तू उस रास्ते से जा। ए बच्चा छोकरी, तू उस रास्ते से जा। लेकिन नहीं, आज इन दोनों की जान
बचने का कारण है तो ये जंजीर। अरे यही जंजीर तो कभी हमारे भाभी माँ के गले में थी, लेकिन इस लड़की के पास ये मेहरबान सिंह इसका पता लगाएगा कि आखिर ये लड़की है कौन और ये जंजीर इसके पास आई कैसे। मैं चल रहा हूं। जय मां भवानी सत्यो, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसा कि साथियों कुछ कहना चाहता हूं। सुनो साथियों गौर से आज हमारी बात। सुनो साथियों गौर से आज हमारी बात, और आने वाले हैं अभी बिहड़ के सरदार। हाँ, आने वाले हैं अभी बिहड़ के सरदार। जैसा कि साथियों कबीले में शीघ्र ही कभी सरदार जी उपस्थित हो सकते हैं और उनके स्वागत में कोई कमी महसूस ना हो, आओ हम उनके स्वागत के लिए तैनात हो जाते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस बिहड़ में आज काफी दिन हो गए हैं हाँ सरदार जी। और मुझे एक बात की ये खुशी है कि मुझे तुमने सहारा दिया है। क्यों नहीं आज सरदार ये जी? जमल घाटी आपके नाम से कांपती है, लेकिन हमें आपने सहारा दिया और अपने गिरोह का सरदार बनाया, तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मुझे जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ गया है, और अपनी अपनी बंदूकें लोड करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। और मेरे जवानों जाहिलों और अपनी अपनी खैर और दर दर पर छुप जाइए, चौतरफा हो और दर दर पर छुप जाइए, चौतरफा हो चौतरफा हो फैर, फैर का उत्तर दो फायर से, चौतरफा हो फैर, फैर का उत्तर दो फायर से, और लड़ो
खून से खून बहा दो लगो सिंधना